हेलो स्टूडेंट, तो आज हम क्लास 10th का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखाती हूँ। ये हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है क्लास 10th का 2023 का है, जो कि एमपी बोर्ड का है। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन कहता है कि राइट द कंडीशन फॉर द यूनिक सोल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ इक्वेशन a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। तो ये हमारा इक्वेशन है। तो आप सब जानते हैं यूनिक में क्या होता है, यूनिक सोल्यूशन कब बनेगा, जब हमारा a1/a2 डजन इक्वल टू b1/b2 होगा। ये इसका हमें हिंदी और ये इसका हमें इंग्लिश मिल जाता है। राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c, सब जानते हैं। आप इसे एक बार जरूर पॉज करके अच्छे से डिस्कस कर लें, सारे क्वेश्चन एक बार लगा डालें। फिर 11 टर्म ऑफ AP, तो आप इसको आगे सॉल्व करके आप 11 टर्म इसका निकाल सकते हैं। फिर फॉर्मूला ऑफ अ स्लैंट हाइट ऑफ अ कोन, तो आप ये भी निकाल सकते हैं। SCF ऑफ 6 and 20, हाउ मेनी जीरोज विल बी इन अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। फिर ये हमारा था चूज द करेक्ट ऑप्शन। हमें इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स भी देखने को मिल जाता है कि ऑल डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर। सो विच टाइप ऑफ ट्राइंगल्स आर सिमिलर, आइसोसेलेस और इक्विलेटरल। तो सब जानते हैं इक्विलेटरल। द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस इज कॉल्ड, एक्स एक्सिस से पॉइंट को क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट और एब्सिस का। द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ श्योर इवेंट इज √2 इज अ विच टाइप ऑफ नंबर, रैशनल और इरेशनल। मैंने ये क्वेश्चन डिस्कस भी किया था कि √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, आगे यही कि श्रीधराचार्य डिराइव द फॉर्मूला नाउ नोन एज अब उन्हें क्या कहते हैं, द 10 टर्म ऑफ AP। तो आप इसको आगे कंटिन्यू करेंगे तो आपको पता चल जाएगा 10 टर्म ऑफ AP क्या होगा इसका। अगला मैच द करेक्ट ऑफ कॉलम हमें मिलता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, एरिया ऑफ स्क्वायर, साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A, tan 90 माइनस A, 9 sin A सेक्स 2A माइनस 9 tan स्क्वायर A। तो इसका क्या होगा, आप एक बार ज़रूर देख लें। डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट 0, 4 and 3, 0। अगला हमारे पास मिलता है प्रत्येक का एक शब्द वाक्य में उत्तर लिखिए। आंसर इन अ वन वर्ड। What is called the common point of a tangent and the circle? What is the probability of getting number 8 in a single thrown of a die? Class mark of class 20 and 40. Formula of discriminant of quadratic equation ax² plus bx plus c equal to 0. Formula to find the sum of first n term of an AP. Definition of angle of elevation. ठीक है, ऐसे ही हमें आगे ट्रू एंड फॉल्स भी मिल जाता है। द लाइन ऑफ अ साइट इज अ लाइन ड्रॉन फ्रॉम द आई ऑफ ऑब्जर्वेशन टू द पॉइंट इन ऑब्जेक्ट। मीन्स दृष्टि रेखा प्रेक्षक की आंख का उस वस्तु के बिंदु को मिलने वाली रेखा होती है। द टेंजेंट इज अ सेक्टेंट। डिस्टेंस बिटवीन 7, 1 and 0, 2 इज 5√2। वॉल्यूम ऑफ अ कोन। सो यहाँ पे एक बात देखना है कि वॉल्यूम ऑफ अ कोन, वॉल्यूम मतलब हमें क्यूबॉइड, क्यूब, रेक्टेंगल, स्क्वायर, इन सब के डाउट्स क्लियर होने चाहिए कि रेक्टेंगल एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, क्योंकि ये हमें एक एक नंबर के क्वेश्चन हमें इसमें मिल जाते हैं देखने के लिए। फिर करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल आर इन अ पोर्शन। द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड। फिर यहाँ से हमारे पास ये और क्वेश्चंस और में आज आके मिल जाते हैं कि यदि tan इतना है तो sec A cos A का मान क्या होगा। ये हमें दो ऑप्शन में मिल जाते हैं। फिर ऐसे ही आगे आप एक बार ज़रूर देखें अच्छे से। 2 players संगीता एंड राशमा प्ले अ टेनिस मैच। इट इज़ नोन दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ संगीता विनिंग द मैच इज इतना। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी, मतलब सबसे ज़्यादा हमें AP और प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं पेपर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अ डाई इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, जो कि हमें 2 नंबर के क्वेश्चन में मिल जाता है। इसमें भी हमें 2 ऑप्शन मिल जाते हैं। अ बॉक्स कंटेन 5 रेड, 8 वाइट एंड 4 ग्रीन मार्बल। 1 मार्बल इज टेकन आउट ऑफ अ बॉक्स एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वाइट मार्बल। ये भी प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चंस थे और ये भी हमने जो देखे ये भी प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चंस थे। फिर एक्सप्रेस 140 एज अ प्रोडक्ट ऑफ अ प्राइम फैक्टर। एलसीएम एचसीएफ वाले क्वेश्चंस भी हमें मिल रहे हैं देखने के लिए। और ये 3√2 इरेशनल नंबर्स, ये एक ना एक क्वेश्चन हमें ज़रूर देखने को मिल जाता है कि √2 क्यों है इरेशनल नंबर, या फिर 3/√2 क्यों है इरेशनल नंबर। ठीक है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 17, 23 एंड 19। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसको तो आप आसानी से कर सकते हैं। 0 ऑफ अ 4u² प्लस 8u। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल ऑफ द सम ऑफ जीरोज -1 एंड प्रोडक्ट ऑफ √5। तो आप सब क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल में आप लोगों ने जीरोज का पढ़ा होगा। फिर ऐसे ही हमें रेशियो a1/a2, b1/b2 एंड c1, तो ये हमें इसका अनुपात ज्ञात करना है। 3x + 2y = 5।
अगला हमें इसी में और में क्वेश्चन मिल जाता है लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए। तो आप इसमें हम कर सकते हैं आसानी से, एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए, फिर उसी से वाई की वैल्यू निकाल लीजिए। अगेन नंबर ऑफ अ जीरोज़, इसमें भी हमें दो ऑप्शन मिल जाते हैं, सम ऑफ फाइंड द सम ऑफ जीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 3। ये भी हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला बन जाता है कि आप इसको कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फॉर्म करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू माइनस 2 3 माइनस एक्स। फिर फाइंड द डिस्क्रिमिनेट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये भी दो हमें क्वाड्रेटिक मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमें अभी तक की 4-5 क्वेश्चन आराम से मिल चुके हैं। एपी अर्थमेटिक्स, ये देखिए अर्थमेटिक्स से हमें 2 क्वेश्चन मिल चुके हैं। बेसिक प्रोपोगेशन थ्योरम क्या होती है, या तो आप इसका स्टेटमेंट दीजिए या तो फिर ये इक्वेशन सॉल्व करिए। डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट पी एंड क्यू, मिड पॉइंट पी एंड क्यू, ये भी हमें और में मिल जाता है। फिर एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर, फिर एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60, लेंथ ऑफ अ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज इतना, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। फिर ड्रॉ दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, द लेंथ ऑफ टेंजेंट पॉइंट ऑफ ए इज डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर, सेंटर ऑफ सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल। ठीक है, आप इसको एक बार ज़रूर पॉज करके ज़रूर अच्छे से क्वेश्चंस को एनालाइज करिएगा, जिससे हमें पेपर का पैटर्न समझ में आ जाए। A tower stand vertically on the ground from a point on a ground which is 15 meter away from the foot of the tower. The angle of elevation of a top of the tower is found 60 degree. Find the height of a tower. ये भी हमें और में, ये 3 नंबर के प्रश्न हैं जिसमें हमें और करके मिल जाते हैं। फिर आता है हमारे 4 नंबर के प्रश्न, जो कि हमारा ये अर्थमेटिक्स से, हाँ अर्थमेटिक्स से नहीं है एक्चुअली, ये फाइंड द फॉलोइंग टेबल गिवन लिटरेसी रेट, इतना फाइंड मीन्स ऑफ लिटरेसी रेट, ये भी शायद और करके हैं हमारे पास। हाँ ये देखिए। फिर आगे आता है हमारे पास सॉलिड सिलिंड्रिकल हाइट इतना है, डायमीटर इतना है 1.4 सेंटीमीटर, कॉनिकल कैपेसिटी ऑफ अ सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज होलोड आउट, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ रिमेनिंग सॉलिड। इसीलिए मैंने कहा था कि आपको एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्यूब, क्यूबाइड, कोन, सिलेंड्रिकल, ये सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। ये इसमें भी हमें 2 ऑप्शन में मिल जाते हैं। 4 नंबर के प्रश्न हैं, क्योंकि मैक्सिमम हमारे 4 नंबर के प्रश्न हैं और मैक्सिमम क्वेश्चनों की संख्या यहाँ पे 23 है। तो ये हमारा आखिरी प्रश्न है। डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26, 1 नंबर इज 3 टाइम्स ऑफ द अदर, फाइंड देम। मुझे तो नहीं लगता कि 4 नंबर प्रश्न में इससे ज़्यादा सरल कुछ हो सकता है। तो 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0, सेम वही क्वेश्चन है। इसमें भी आपको बस x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकाल के फिर y की वैल्यू निकालनी है। हाँ इक्वेशन थोड़ा इसका लंबा होता है, बट हाँ इसका आंसर अगर एक बार x की वैल्यू सही आ गई तो हमारी y की वैल्यू भी सही आ जाती है। आई होप आप ये पेपर एनालाइज कर चुके होंगे। इसको एक बार ज़रूर पॉज करके अच्छे से चेक करिएगा, ये आपको आपके नेक्स्ट पेपर में ज़रूर हेल्प करेगी। थैंक यू सो मच।